हाँ बेटा, इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए आज एक कॉपी हम अंग्रेजी की लेके आए हैं। तो बच्चे कैसे लिखते हैं कि उनको 90 प्लस मिलता है बेटा, 90 के ऊपर कैसे नंबर आता है, ये पहला पार्ट समझो। देखिए बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका ग्रामर पोर्शन अच्छे ढंग से तैयार है तो सबसे पहले आप कॉपी पर ग्रामर पोर्शन पूरा कर डालो। कौन सा ग्रामर पोर्शन है? सी सेक्शन। अगर आपने इसको पूरा कर लिया है तो इसे एग्जामिनर बहुत प्रभावित होता है बेटा कि लड़का टॉपर है। आइए कॉपी आपको दिखाते हैं कैसे बच्चे ने लिखा बेटा। इसको ग्रामर पर कंट्रोल है। इसने देखिए सेक्शन सी ग्रामर लिखने की जरूरत है। आंसर नंबर 4 चौथे आंसर से किया। अब इसमें देखिए फ्रेज, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, मीनिंग, वर्ड, सिनोनिम, सेंटेंस में एरर क्या है वो लगा दिया, वर्ड, अंटोनिम। कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। 10 में 10 नंबर बच्चे को मिला बेटा, देख रहे हो ना। इसी प्रकार से फिर आंसर नंबर 5 ग्रामर पोर्शन ऐसे लिखना चाहिए। वहां पर भी आंसर नंबर 4 ग्रामर यहां लिखना चाहिए बस। फिर देखिए ए नरेशन, डायरेक्ट क्या है, फिर इनडायरेक्ट उसका क्या बनेगा। देखो कहीं से कोई गड़बड़ नहीं बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस लिखा और उसके बाद कंपाउंड बनाना है, बट लगा करके सेंटेंस बना दिया, कंपाउंड बन गया। ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव वॉइस दिया गया है, उसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना बेटा। बिल्कुल सटीक सा जवाब लिखा बेटा। करेक्शन, इनकरेक्ट, करेक्ट। कंफ्यूजिंग वर्ड, बर्थ, इसको यूज करना था बेटा। यूज बिल्कुल सटीक किया बेटा। देखिए बच्चे को इस प्रकार से जब कॉपी आपकी सजी होगी तो पूरे के पूरा नंबर। अब यहाँ से एग्जामिनर के दिमाग में आया कि लड़का गधा नहीं है, टॉप क्लास का है। इस पर अगर गच्चा करोगे तो आपको नंबर कटेगा। इस यानी ग्रामर पोर्शन किया, उसको कमांड था। अब इसके बाद सी सेक्शन में आपका ट्रांसलेशन आता बेटा। आंसर नंबर 6 ट्रांसलेशन, हैंड्स, आदि और अंत का पूरा ट्रांसलेशन तुम्हारे सामने बेटा। कहीं से टेंस कोई गड़बड़ नहीं बेटा। 5 में 5 नंबर बेटा। अब ये जो 25 नंबर बच्चे ने प्राप्त किया, इससे एग्जामिनर का माइंड अब मेकअप हो गया कि लड़का किस कैडर का है, कहीं से कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है ये समझ गया कि इसको 100 के आसपास ले जाना है। इससे पता लग गया कि लड़का टॉपर है। ठीक है, अब देखिए बेटा सेक्शन बी में आर्टिकल लिखना है। ठीक है, सेक्शन बी अब कर रहा है आर्टिकल। आर्टिकल जो है डेमोक्रेसी वैल्यू इन इंडिया, इसके बारे में लिखा इन वर्ड्स आइज। 4 हेडिंगें बनाई। इधर लिखा देखो कोटेशन, डेमोक्रेसी इज द रोड टू सोशलिज्म। बहुत चौकस लाइन लिखा बेटा कोटेशन, बहुत बढ़िया। अब पैरा चेंज करके देखो मेन पॉइंट को अंडरलाइन भी बच्चे ने किया। नहीं बेटा, देख रहे हैं तुम्हारे सामने। इस प्रकार से पैरा चेंज करके जो पहली लाइन होती है जोरदार होती है बेटा। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्या लाइन लिखा बेटा। इसके बाद फिर देखो ये पैरा चेंज किया, फिर यहाँ पूरी बात इसने अच्छे ढंग से लिखी। हमने इसको देख लिया बेटा, आप भी देख लो। 10 में 10 नंबर मिला, कहीं से आपको काट नहीं सकते बेटा। अब देखो बेटा आंसर नंबर 3 लेटर, वही भी 2 चीज़ आती है ना, आर्टिकल और लेटर दोनों आती हैं। अब टू द एडिटर, आपको बताया एडिटर और कंप्लेन, ये 2 लेटर आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे, जिसमें कंप्लेन वाला लिखना आसान है बेटा। इसने जो है एडिटर वाले पे लिखा, बहरहाल जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा बेटा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, मोतीलाल कानपुर, आई बीइंग ए ट्रू सिटीजन, देखो कैसे उठाया बेटा। यानी कि एक स्टाइल होनी चाहिए। अगर ये स्टाइल आपने अडॉप्ट की है, देखिए डेट लिखा, इधर प्लेस लिखा, इधर योर सिंसियरली XYZ, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। ये एग्जामिनर यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, ये देखेगा, ये देखेगा, और थोड़ा सा पहली लाइन जरूर देखेगा बेटा। तो देखिए जब पहली लाइन आपकी जोरदार है तो पूरा का पूरा नंबर आपको दिया 10 में 10 नंबर, क्योंकि अब वो समझ गया कि लड़का टॉपर है। अब इसके बाद कंप्रहेंशन आता है, आपको मालूम है, अनसीन पैसेज। क्वेश्चन आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स, आदि और फ्रीडम वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। फ्रीडम से लेकर के यानी कि आदि और अंत लिखा। फिर ये देखो एक एक क्वेश्चन उतारा। क्वेश्चन ए, आंसर ए, अकॉर्डिंग टू द राइटर आज पैसेज, बहुत चौकस लिखा बेटा।
क्वेश्चन बी, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द पेपर, वेरी गुड। क्वेश्चन सी, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द पेपर, वेरी गुड। क्वेश्चन डी, डेमोक्रेसी, पूरा लिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद वर्ड मीनिंग, वर्ड अपोजिट, वर्ड मीनिंग, सब कुछ लिखा और कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है तो पूरे के पूरे नंबर 15 नंबर का है, 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, 15 नंबर पूरा मिल गया बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी पर लिख करके अगर अभ्यास करते हो बेटा तो निश्चित है कि आप 90+ जाओगे, पक्का है, 100%। अब आपका एक सेक्शन बचा क्या, डी, जिसमें आपका लिटरेचर आता है बेटा। तो लिटरेचर भी लिखने का एक सिस्टम है, अंधी न मारना, अगर अंधी आप मारोगे तो आपका नंबर कटेगा। देखिए कितना साफ, टॉपर लड़का है तो टॉप क्लास का लिखेगा, और यही स्टाइल हम लोग अडॉप्ट करें तो नंबर हमको भी अच्छा मिलेगा बेटा। आंसर नंबर 7, शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, देखो कितना जोरदार लिखा। क्वेश्चन तारा, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स, अरे फीस वाला वही देखो, फीस की साइज सुन करके वह नाराज हो गए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द राइटर लुइस फिशर, ये पूरी बात लिखा है, ठीक है। देख रहे हो 4 में 4 नंबर आपको देना पड़ा। एंड शॉर्ट आंसर फ्लेमिंगो, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्वेश्चन लिखना था, आंसर लिखना था। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था, एक चूड़ी बनाने वाले का लड़का था, देखो बैंगल में लिखा है, और उसका उद्देश्य क्या था, वह कार चलाना चाहता था, खुद का मालिक बनना चाहता था, देखो पूरा लिखा बेटा, 4 में 4 नंबर मिला, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं। इसी प्रकार से देखो आंसर नंबर 8, लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो, हाउ डिड डगलस, क्वेश्चन उतारना है, पाठ का नाम लेखक नाम यहाँ ऊपर लिख देते तो ज़्यादा 4 चांद लग जाता बेटा। पाठ का नाम, लेखक नाम, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। आप देख रहे हैं पूरा आंसर बिल्कुल इसने सही लिखा, लेकिन एक कमी कर दी बेटा। कमी यह कर दी कि इसने कहीं पर पैरा चेंज नहीं किया। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पैरा चेंज करना है और अंडरलाइन करना है जो मेन पॉइंट है। मैटर इसने सही लिखा, कंटेंट जो जवाब आपका है वो बिल्कुल सही है, लेकिन यार पैरा चेंज करने में आपका क्या जाता है, कहीं बीच से, जैसे यहाँ फाइनली से तो यहाँ से पैरा चेंज कर देते, लेकिन ये सटीक में से लगा दिए। राइटिंग बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन नंबर यहाँ पर कट गया क्योंकि बच्चे ने न तो पाठ का नाम लिखा न तो लेखक का नाम लिखा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ शुरू में ही लिखना चाहिए था इम्प्रेशन, स्टैंजा नहीं चेंज किया और अंडरलाइन नहीं किया, इसलिए बच्चे को केवल 6 नंबर मिला 7 में, देख रहे हो ना। अब इसके बाद अंग्रेजी में स्टैंजा आता है बेटा, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर वाला है, अरे जॉन कीट्स वाला, तो बिल्कुल चौकस लिखा बेटा, क्वेश्चन उतारा, इन द ओपिनियन ऑफ जॉन कीट्स द पोएट ऑफ द लेसन ए थिंग ऑफ ब्यूटी, देखो कितना बढ़िया लिखा बेटा, बिल्कुल एक बात, 2 नंबर का है, 2 नंबर मिला। फिर जॉन कीट्स द राइटर द पोएट ऑफ द लेसन होना चाहिए था, चलो ठीक है। इस अब यहाँ पर थोड़ा सा पोएट की जगह उसने राइटर लिखा है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा क्योंकि उसने समझ लिया कि थोड़ा सा, देखो इसमें पोएट लिखा है लेकिन यहाँ पर राइटर लिख दिया, राइटर की जगह यहाँ पर पोएट लिखना चाहिए था, एग्जामिनर उसको इग्नोर करेगा। एक लाइन वो देख रहा है बेटा, फिर भी कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 2 2, 6 नंबर आपको मिल गया पूरा। अब देखिए बेटा सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा गया। आंसर नंबर 10, सेंट्रल आइडिया, द पोएम माई मदर एट 66। ध्यान रहे आपके बोर्ड परीक्षा में 5 सेट में यह सेंट्रल आइडिया आएगा, अभी से बता दिया, इसको तैयार कर डालो। द पोएट कमला दास, ये देखो सेंट्रल आइडिया बिल्कुल बाकायदा लिखा, नीचे एक कोटेशन लिखा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या शोभनम, कोटेशन संस्कृत में लिखा, बहुत जोरदार, 4 में 4 नंबर मिला बेटा, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, बेस्टास का शॉर्ट आंसर, व्हाट डिड द टाइगर किंग डिसाइड, व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, अरे भाई उनके राज्य में चीतों का अकाल पड़ गया तो वो जो है शादी करना चाहते थे ताकि वहां से चीता मार सकें। तो ये देखो यहाँ पर पूरा इसने बाकायदे बिल्कुल लिखा बेटा, अकॉर्डिंग टू काल्की द राइटर ऑफ द लेसन द टाइगर किंग, बहुत चौकस लिखा, जवाब बिल्कुल सही बेटा, फादर इन लॉज हाउस, देख रहे हो ना, 4 में 4 नंबर मिला। शॉर्ट आंसर विस्टास, उसी ढंग से यह भी उसने लिखा बेटा, इन द व्यू ऑफ द राइटर, पूरा लिखा, 4 में 4 नंबर मिला बेटा। इसी प्रकार से विस्टास का देखो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे ने किया, लेकिन यहाँ पर पाठ का नाम, लेखक का नाम शुरू में लिखना चाहिए बेटा, क्वेश्चन फिर उतारना चाहिए, फिर आंसर,
और पैरा फिर नहीं चेंज किया, अंडरलाइन की भी कोताही कर दी। अरे यार इतना याद किए हो तो पैरा तो चेंज कर देते, नहीं यार चेंज किया, पता लगा 1 नंबर कट गया बेटा, 6 नंबर। तो बच्चे को टोटल कितना मिला देख लो, 98 नंबर मिला बेटा। कितने? 98%। केवल 2 जगह एक एक नंबर कटा। तो इस पैटर्न पर अगर आप कॉपी तैयार करके लिखते हो और अभी से अभ्यास करोगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका, अब ये तो नहीं कहेंगे कि 100 में 100, लेकिन 90 प्लस आपका अवश्य मिलेगा बेटा। थैंक यू।